नमस्कार, मैं हूं शना और आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन का 5वां गुरमत चेतना कैंप संपन्न। स्वर भारती तृणमूल कांग्रेस का 26वां स्थापना दिवस मना। ट्रक और हाईवे की आमने सामने टक्कर। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSG। सलनपुर थाना क्षेत्र के आसनसोल चितरंजन मुख्य मार्ग पर सलनपुर दामगोदिया रेल फाटक के पास शनिवार देर शाम ट्रक और हाईवे में आमने सामने का टक्कर हो गई। हालांकि इस घटना में ट्रक चालक और हाईवे चालक बाल बाल बच गया। हालांकि घटना के बाद मुख्य मार्ग जाम हो गया। मौके पर पहुंची सलनपुर थाना पुलिस सड़क जाम हटा लिया गया और 2 वाहनों को रोक लिया गया। घटना के मद्देनजर पता चला कि हेबा वाहन नंबर WB41F0330 डेंडुआ से चौरंगी की ओर जा रहा था, जबकि बाकुड़ा से डबरमोड़ की ओर FCI चावल ले जा रहे ट्रक को हाईवे ने टक्कर मार दी। सामने से वटभाटा हाईवा ने मौके पर ही पलट दिया। ट्रक चालक विनय शर्मा के मुताबिक हाईवटी गलत साइड से आई और सीधे आगे जा टकराई। वहीं हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि ज्ञात हुआ है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. स्वर भारती तृणमूल कांग्रेस का 26वां स्थापना दिवस मना। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। नितुड़िया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से पारवेलिया आमडंगा मोड़ पर रविवार को सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर नितुड़िया ब्लॉक तृणमूल के अध्यक्ष शांतिभूषण प्रसाद यादव, तेज नारायण राम, सालतोड़ अंचल तृणमूल अध्यक्ष संजय यादव, रामविनीत सिंह, राधेश्याम साव, नितुड़िया पंचायत समिति की अध्यक्षता सरस्वती टूडू सोरेन, हिंदी प्रकोष्ठ नितुड़िया ब्लॉक के अध्यक्ष रामशंकर सिंह, महेंद्र साव, मानवेंद्र प्रसाद यादव, प्रकाश सिन्हा, नितुड़िया ब्लॉक तृणमूल के उपाध्यक्ष अमरचंद्र माझी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वक्ता। তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকতে হবে। আমি আর প্রতিষ্ঠা দিবসে বেশি কিছু বলছি না, অনেক বক্তা আছেন। আমরা সকলকে বলবো আজকের এই প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে আপনাদের শপথ গ্রহণ করে বাড়ি ফিরতে হবে। আগামী 2023-এ যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিতুড়িয়া ব্লকের প্রত্যেকটি বুথে বুথে যেন আমাদের ঝান্ডা থাকে, প্রত্যেকটি বুথে যেন আমরা জয়লাভ করতে পারি। আমাদের 20টি পঞ্চায়েত সমিতি যেন আমাদের দখলে থাকে এবং 2টি জেলা পরিষদের যেন আমাদের দখলে থাকে। তাহলে আমরা মমতা ব্যানার্জির আসল সৈনিক। আমরা প্রত্যেকে যারা আছি, যারা তৃণমূল কংগ্রেসের আজকে সক্রিয় সৈনিক আছি, আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নিতে হবে যে একজন এক একটি বুথকে জেতাবো। তাহলে আমরা 90টি বুথে জয়লাভ করতে পারবো। বাড়ি গেলাম, ভুলে গেলাম, ভাষণ শুনলাম, চলে গেলাম হবে না। বন্ধু, আজ থেকে আমাদের মনে করতে হবে আর
আর বেশি সময় হাতে নেই, আর মাত্র 4 থেকে 5 মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, এর মধ্যে ক্যান্ডিডেট ঠিক হবে। দল যাকে ক্যান্ডিডেট করবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আমরা ভোট করব। আমরা কিছু জানি না, আমরা মানুষের কাছে যাব, তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা ভোট দিন, কে ক্যান্ডিডেট হলো দেখার দরকার নেই। মমতা ব্যানার্জির আমরা সৈনিক, মমতা ব্যানার্জি মানুষের পাশে থাকেন, মানুষের সাথে থাকেন, আমরা আপনাদের সাথে আছি, আমরা আপনাদের পাশে আছি। আপনারা দেখেছেন মানুষের কাছে যাবেন। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। स्टाइल्स के कलेक्शन अपना है। स्टाइल्स अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 760292। भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल के लिए अभूतपूर्व विकास पथ स्थापित कर रहा है। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। कोलकाता एक विकसित और समृद्धि पश्चिम बंगाल बनाने के प्रयास में भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा धक्का दिया है। पिछले 8 वर्षों में यानी 2014 से 2022 में रुपए का औसत बजटीय परिव्यय 2014 से 2022 की अवधि के दौरान 5081 करोड़ पर वर्ष प्रदान किया गया है, जो 2009 से 2014 की पिछली अवधि के बजट आवंटन की तुलना में 15% अधिक है। वित्त वर्ष 2022 से 2023 में 10,262 करोड़ रुपए का उच्चतम परिव्यय प्रदान किया गया है, जो 2009 से 2014 की तुलना में 4,380 करोड़ रुपए के औसत बजट परिव्यय की तुलना में 134% अधिक है। एक और शानदार घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत की पहली स्वदेशी निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। 30 दिसंबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को उल्लेखनीय तेजी के साथ जोड़ती है। पिछले 8 वर्षों में रेलवे ने रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है। पिछले 8 वर्षों के दौरान 3 नई लाइन परियोजना, अब तक 3 आमान परिवर्तन और 28 डबल लाइन मल्टीपल लाइन परियोजनाएं चालू की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल रेलवे नेटवर्क के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल 875 किलोमीटर ट्रैक जोड़ना 8,567 करोड़ रुपए की बड़ी लागत के साथ। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन का 5वां गुरमत चेतना कैंप संपन्न। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय एजुकेशन हब। आसनसोल
शनिवार के दिन आसनसोल के गुरु नानक कम्युनिटी हॉल में गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 7वां गुरमत चेतना कैंप का फाइनल सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में इस कैंप में 600 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था। गत 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक लगातार विभिन्न गुरुद्वारों में एवं फाइनल कार्यक्रम में बच्चों ने हिस्सा लिया। गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रविंदर सिंह ने कहा, बर्धमान, पानागढ़, जगत सुधार, बेनाचिटी, गायघाटा, गोविंद नगर, चितरंजन, बरनपुर, कुमारडूबी मिलाकर 8 जगहों पर छोटे बच्चों के गुरमत गुरबानी का ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, सिख मार्शल आर्ट, गतका का ज्ञान, पगड़ी अर्थात दस्तार बांधने का ज्ञान बांटने के लिए हर गुरुद्वारे में 3 रोज करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। एंटाली से 5 करोड़ रुपए की नशीली दवा बरामद। गिरफ्तार युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय साइन अकेडमी। साल के अंत में शुक्रवार को गुप्त सूचना मिलने पर सियालदाह के एंटाली इलाके में बड़ी मात्रा में पैकेट बंद ड्रग्स बरामद हुए। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। एसटीएफ गुप्त सूचना मिलने पर एटाली इलाके में छापेमारी की तो एसटीएफ ने एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा। शनिवार को एंटाली पुलिस आरोप को न्यायालय ले गई। पूछताछ जारी है। मादक पदार्थों की तस्करी के इस चक्र में शामिल आरके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी कहां से की जा रही थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक जिसकी बाजार कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार प्रशांत सरकार नदिया के शांतिपुर इलाके का रहने वाला है। जांचकर्ताओं का मानना है कि तस्कर नए साल के दौरान कोलकाता और उसके आसपास के रेस्तरां और पब में मादक पदार्थ लेकर आया था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। कुल के नूनिया बस्ती में अजगर रेस्क्यू किया गया। कुल्टी। आसनसोल के कुल्टी थाने के सतोड़िया नूनिया बस्ती के रास्ते में एक अजगर बरामद हुआ है। घटना शनिवार दोपहर की है। वन विभाग के कर्मचारियों ने सड़क पर करीब 8 से 9 फीट का अजगर बरामद किया। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। टेरिटोरियल रेंज फॉरेस्ट गार्ड जुल्फिकार मोल्ला ने कहा, यह एक रॉक अजगर है, किसी तरह यहाँ पहुँचा। अब इसे वन विभाग कार्यालय में रखा जाएगा। भौतिक स्थिति देखने के बाद अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। B&M Coaching Center, Matric and HS appeared from Bihar Board of Open Schooling Examination, Patna. BA, BCom, B-Science, MA, MCom, M-Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. कई कर्मी कोरोना से संक्रमित। ईडी का दिल्ली कार्यालय संक्रमण रोकने के लिए लगातार 2 दिनों तक बंद रहा। दक्षिणी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर 2 दिन के लिए बंद रहा। ईडी का मुख्यालय कोरोना के खौफ के चलते 2 दिनों के लिए बंद है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ईडी के विशेष निदेशक और 2 जांच अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद विभाग के सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। इसके बाद भयानक तस्वीर सामने आई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद 48 घंटे तक ईडी दफ्तर बंद रहा। इसलिए ईडी का दिल्ली दफ्तर शनिवार और रविवार को बंद रहने के बात कही गई है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes. We also provide all types of competitive class like SSC, Railway, WBCS and state level exam. For more information, contact number 9932864067 and 8116183079. हमने इसे प्राप्त नहीं किया है। कांग्रेस यात्रा आमंत्रण पर सीताराम येचुरी। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी से निमंत्रण मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं मिला है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश आमंत्रित किया जाएगा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ठाणे में भाजपा नेता की पिटाई की। भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र में सत्ता में काबिज शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज बैनर लगाने के विवाद को लेकर अपने बहुसंख्यक सहयोगी ठाणे के पदाधिकारी की पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी दी, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता लहूलुहान हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष पुलिस के पास गए। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। घटना को लेकर बीजेपी विधायक निरंजन डावखरे और संजय केलकर ने वागले एस्टेट डिवीज़न के सहायक पुलिस आयुक्त गजानन कबदुल्ले से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पुलिस पर दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. 2024 के लिए पीएम उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के साथ कोई समस्या नहीं, कहते हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए
दौड़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह 2024 लोकसभा के लिए विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के प्रस्ताव के कांग्रेस के विचार के लिए खुले थे चुनाव। अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। बहुत से लोगों के पास वह नहीं है जो आपके पास है। हमेशा आभारी रहें, हमेशा दयालु रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।